नमस्कार साथियों, देश में एक बड़ी चर्चा है और वो चर्चा है देश की सरहद से लेकर के गांव तक के किसान, जो गांव का खेत है उसकी चर्चा है। सरहद पर जवान और खेत में किसान, दोनों की बारे में, दोनों की समस्याओं के बारे में लगातार विमर्श हो रहा है। बड़े फैसले हो रहे हैं, सरकारें बड़े फैसले ले रही हैं। उन सरकारों पर प्रश्न चिन्ह तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी लगा रहे हैं, लोग भी लगा रहे हैं। जो लगा रहे हैं वो राजनीतिक विषय हो सकता है, मतभेद का विषय हो सकता है, नीतियों के क्रियान्वयन का नीतियों में हो सकता है, वो अपनी जगह है। हम वर्तमान की जो राजनीतिक दशा चल रही है उस पर तमाम विमर्श चलता रहता है, उस पर हम भी करते रहते हैं। जनपक्ष में हम लगातार बात कर रहे हैं। कोविड-19 के संकट काल में 75 हम विमर्श कर चुके हैं। देश की जो परिस्थिति आज है वो क्यों बनी, वो एक दिन में बनती नहीं। देश हमारा गुलाम रहा, हम अंग्रेजी हुकूमत के भी गुलाम रहे, उसके पहले मुगल के भी रहे। क्यों रहे? आज जब भी बात होती है, चर्चा होती है, अंग्रेजी हुकूमत की, ब्रिटिश हुकूमत की बुराइयों की और उसकी हम खूब चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का, पहले का कालखंड भूल जाते हैं। मुगलों के अत्याचार पर हम बड़ी खामोशी देखते हैं। वो खामोशी क्यों, ये हमें समझना पड़ेगा। दोनों गुलामियों का लंबी गुलामी रही, उन गुलामियों का खामियाजा किस वर्ग ने भुगता, ज्यादा भुगता? कैसे हमारे लोग लड़े, कैसे हमारे महापुरुष लड़े, अंग्रेजों से भी, उसके पहले मुगलों से भी कैसे लड़े, क्या हमको दुख दिया, दर्द दिया, कैसे भारत की आत्मा को लहूलुहान किया, सारी चीजों को समझना जरूरी है। और इसके लिए हमको जो है इतिहास के पन्नों को टटोलना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, इतिहास को कहना पड़ेगा। और ये इतिहास को कहने सुनने की बात बड़ी जिम्मेदारी से देश के गृह मंत्री कई महीने पहले बनारस में कह चुके हैं, और अभी अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभूति की बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत, कि इन विषयों पर, क्रांतिकारी आंदोलनों पर, मूवमेंट पर, इस पर हम लगातार लिखते रहे हैं और तमाम सेमिनार्स में, छोटे छोटे गाँव की भी मीटिंग में हम हिस्सा लेते रहे हैं, उसके आयोजन तक का जिम्मेदारी लेते रहे हैं। तो ये सिलसिला अब जनपक्ष के विमर्श में नियमित रूप से मेरे द्वारा हुआ। हम भारत के वीर बलिदानियों की गाथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किताबों में भगत सिंह के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज हो, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, उन किताबों से तमाम घटनाएं हम आपके सामने लाएंगे। तमाम और भी किताबों को खंगालेंगे और मनीषियों की, जानकारों के लेखों से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपके सामने लाएंगे। ये क्रम चलेगा और खूब चलेगा, क्योंकि हम याद रखना चाहते हैं। हम जब याद रखेंगे हमें मालूम चलेगा कि कैसे हमको अंग्रेजी हुकूमत ने क्या क्या दुख दिया, मुगलों ने हमारे कहाँ कहाँ घाव किया, कैसे अत्याचार किया, क्या जुल्म लाए। क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो हम एक भ्रम जाल में फंसेंगे और भाईचारा के नाम पर हम चारा बनते रहेंगे। तो हम विश्व बंधुत्व को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम अहिंसा का हम मानते हैं, हिंसा को, लेकिन अहिंसा का मतलब हमारे लिए कायरता कदाप नहीं है। सनातन और भारतीय संस्कृति में हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो पूज्य हैं, प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, वो शास्त्र और शस्त्र दोनों से सुसज्जित है। संवैधानिक व्यवस्था में हम हैं, हमारे हथियार क्या हैं, हमारे शास्त्र और शस्त्र क्या हैं। शस्त्र हमारा कलम है, शास्त्र हमारा संविधान है। हम आत्मरक्षा का अधिकार भी हमको हमारे संविधान और विधि व्यवस्था ने दिया। तो हमें सारी चीजों को समझना है, आत्मबल को मजबूत करना है, भारत की गौरव गाथा को समझना है, उस गौरव गाथा को हमको कहते रहना है। साथ ही साथ जो हमारे अपराधी रहे हैं, जो भारत विभाजन के अपराधी रहे हैं, जिन्होंने भारत भूमि की आत्मा को, हमारे जो
देव स्थान हैं, हमारी जो उपासना ग्रह हैं, जिन्होंने उनको धूल दूषित किया, कलंकित किया, हमको चोट पहुंचाई, हमारे पारिवारिक ताने बाने को चोट पहुंचाई, हम उनको भूल नहीं सकते हैं, हम उनकी गलतियों को भुला नहीं सकते हैं। हम सचेत रहेंगे। हमसे भूलें हुई हैं, हमारे बहादुरों ने बार बार आक्रांताओं को क्षमा किया था अपने स्वभाववश, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आए और धोखे दिए। तो अब हमको सचेत रहना है। आजाद भारत में आस्तीन के सांपों से, जिनका भारत भूमि से नाता नहीं है, हमारा भी उनसे कोई वास्ता नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। जो भारत भूमि से मतलब रखते हैं, यहाँ की सरहद की सुरक्षा और गांव खेत खलिहान की समृद्धि से जिनका वास्ता है, जो वहाँ युवा को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने को चाहते हैं, जो यहाँ सुरक्षा की गारंटी में अपना योगदान देना चाहते हैं, जिनके लिए दूसरे धर्म के लोग काफिर नहीं हैं, अपने हैं, उनसे तो वास्ता है। लेकिन जो हमें काफिर समझेंगे, जो हमको उपभोग की वस्तु समझेंगे, हम उनसे कैसे कोई नाता रख सकते हैं। हम उनसे सचेत रहेंगे और जो संवैधानिक व्यवस्था के साथ हम अपना बचाव भी करेंगे और एक सामाजिक व्यवस्था की तरफ और खुद में सुरक्षित रखने के लिए एक हम आत्मरक्षा का, एक रक्षा सूत्र का एक गठन करेंगे। हम समझेंगे सबसे पहले कि हमारी खामियां क्या रही हैं इतिहास की, और वर्तमान को हम सुधारेंगे, और जिससे कि हमारा आने वाला कल खराब ना हो, हमारे पीढ़ियों का खराब ना हो। हमको इन जो बुरी ताकतें हैं, जिन्होंने हमें अतीत में जख्म दिया है, हम उनको फिर वर्तमान में जख्म देने को तैयार नहीं है। और ये मानसिकता हमको अपने पीढ़ियों को हस्तांतरित करनी है। हमको सचेत रहना है, हमको किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। और मानवता की जहां तक बात होती है, मानवता मानव के लिए होती है। जो मानव धर्म से और पद्धत से बिल्कुल परे जाकर के जिसका आचरण जो है मानवता के विपरीत हो, उसके लिए मानव मूल्य का कोई और मानव मूल्य के सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं होता है। उसके साथ सठे साठ्यम समाचरित का उपयोग करना चाहिए। तो साथियों, हम आपके सामने जनपक्ष में अध्यात्म से क्रांति पथ एक श्रृंखला में तमाम बातों को लाएंगे, जिसमें डॉक्टर लोहिया भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, सुभाष बाबू, तमाम सारे लोगों का, चाफेकर बंधु, वीर सावरकर, सारे लोगों का बलिदान गाथाएं, चंद्रशेखर आजाद, सारे लोगों, करतार सिंह सराफा, सारे लोगों का हम लेकर के आएंगे। उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को, गाथाओं को ऐसे छोटे छोटे अपने बात में, कथन में आपके सामने लाएंगे। सुनिएगा जरूर, और विभिन्न माध्यमों से तो रहेगा ही, लेकिन हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जनपक्ष की पूरी सीरीज आपके सामने एक साथ मिलेगी। तो फिर हम मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।